श्रीलंका 1948 में अपनी आज़ादी के बाद अभी सबसे बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका में लोगों को रोजमर्रा से जुड़े चीज़ें भी नहीं मिल पा रहा है या तो कई गुने महंगी मिल रहा है। श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व लगभग खत्म हो चुके हैं, जिससे वो जरूरी चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। देश में अनाज, चीनी, मिल्क पाउडर, सब्जियों से लेकर दवाइयों तक की कमी है। पेट्रोल पंप पर सेना तैनात करना पड़ रहा है। देश में 13-13 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप हो गए हैं क्योंकि बसों को चलाने के लिए डीजल ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 कारण बताएंगे जिसके वजह से श्रीलंका में इतना बड़ा आर्थिक संकट आया। नंबर 1, श्रीलंका का बहुत ज्यादा कर्ज लेना। पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिया, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय इसका दुरुपयोग किया। श्रीलंका ने अपना ज्यादातर कर्ज चाइना, जापान और भारत से लिया है। चाइना से लिए कर्ज को ना लौटा पाने की वजह से श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया है और साथ ही साथ इसने वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी कर्जा लिया है। अभी के समय में इस पे $4 बिलियन का कर्ज है। नंबर 2, आतंकी हमले और कोरोना से टूरिज्म सेक्टर में हुआ नुकसान। टूरिज्म सेक्टर श्रीलंका में फॉरेन मनी कमाने का तीसरा सबसे बड़ा माध्यम है। अप्रैल 2019 में राजधानी कोलंबो में 3 चर्चों पर हुए आतंकी हमले में 260 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें से 100 से ज़्यादा फॉरेनर थे। इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा और फिर 2020 में कोरोना की वजह से पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री ठप पड़ गई, जिससे श्रीलंका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नंबर 3, टैक्स में कटौती करने का फैसला। 2019 में वर्तमान प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे ने टैक्स में कटौती किया, लेकिन इससे श्रीलंका के इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। एक अनुमान के मुताबिक इससे श्रीलंका की टैक्स से कमाई में 30% तक की कमी आई, यानी सरकारी खजाना खाली होने लगा। नंबर 4, खेती में केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन। 2021 में श्रीलंकन सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के नाम पर श्रीलंका में खेती में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल पर रोक लगा दिया। ये फैसला गलत साबित हुआ और अनाज के प्रोडक्शन में काफी गिरावट आई और प्रोडक्शन घटने से अनाज के दाम बहुत महंगे हो गए। नंबर 5, जरूरत के चीजों के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना। श्रीलंका जरूरत के लगभग सभी चीजें जैसे दवाएं, खाने का सामान और फ्यूल के लिए पूरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में फॉरेन रिजर्व की कमी की वजह से वो ये जरूरी चीजें नहीं खरीद पा रहा है और श्रीलंका $12 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन $22 बिलियन का इंपोर्ट करता है, यानी इसका बिजनेस $10 बिलियन घाटे में चल रहा है।